नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने एक बात नोट करी होगी कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्लामिक नेशंस, एक ईरान दूसरा सऊदी अरेबिया, दोनों ने ही कश्मीर का इशू रेज करने से मना कर दिया इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया के केस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। 9.5 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए और वहां पे उनको उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया की सरकार इनके साथ खड़े होकर कहेगी कि कश्मीर के इशू को लेकर हम चिंतित हैं, सऊदी अरेबिया ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उल्टा जॉइंट स्टेटमेंट में भी कश्मीर का मेंशन नहीं था। अब सऊदी अरेबिया के बाद बारी आई ईरान की। ईरान देखिए एक ऐसा कंट्री है जो इन द पास्ट कश्मीर का इशू रेस कर चुका है। तो ईरान के प्रेसिडेंट जब गए पाकिस्तान में तो सबको उम्मीद थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली कश्मीर का इशू ओपनली रेस करेंगे और ईरान भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देगा। बट सरप्राइजिंगली ईरान ने कश्मीर का मेंशन अवॉइड किया। ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, पहले तो शहबाज शरीफ ओपनली खुल के कश्मीर के बारे में बात बोलेंगे। हालांकि मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर दूं कि जो भी शहबाज शरीफ को आप बोलते हुए सुनोगे ना, सऊदी अरेबिया ने इतना तक भी अलाउ नहीं किया था। ईरान तो थोड़ा बहुत आप कह लीजिए इसमें इतना माइंड नहीं कर रहा कि तुम्हें जो बोलना है बोल लो, हमसे मत बोलना कि कश्मीर का इशू हम रेस करें। सऊदी अरेबिया ने ये तक करने से भी मना कर दिया था। खैर, अब यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ये कश्मीर का इशू रेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ ईरान प्रेसिडेंट। जनाब सदर, कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। अब यहाँ पे ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, ये फारसी में बहुत ही लंबा अपना जो आंसर है देंगे। मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी इनके आंसर में, इन्होंने एक बार भी कश्मीर का मेंशन तक नहीं किया। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 4 बार कश्मीर बोल के ये अक्षरे बोला कि देखो आपने कश्मीर का मुद्दा रेज किया है, कश्मीर में ये कश्मीर में ऐसे, तो आपने काफ़ी हमारी हेल्प करी है। बट ईरान ने एक बार भी कश्मीर का मेंशन तक नहीं किया। हाँ, इन्होंने ये कहा है कि सारे यूएनएससी रेजोल्यूशन अगेंस्ट ऑल ऑपरेशंस इसको ये सपोर्ट करते हैं। अभी ये गोलमोल जनरल सी स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि इन दी एंड इन्होंने घूम फिर के मुद्दा ये लेके आ गए गाजा पे। पाकिस्तान को गाजा की उतनी चिंता नहीं है क्योंकि जियोपॉलिटिकली इनके इंटरेस्ट कश्मीर से ज़्यादा अलाइंड है। तो ईरान ने फोकस किया सीधा गाजा पे कि पाकिस्तान गाजा पे फोकस करो, कश्मीर पर अभी के लिए हम कुछ भी बोलने नहीं वाले। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है, ईरान की शायद हमेशा से यही स्टैंडिंग रही होगी, नहीं, ईरान एक टाइम पर खुल के कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट्स दिया करता था। इधर आप देख पाओगे ये ट्वीट, ऐसी ट्वीट ना शायद एर्दोआन ने भी नहीं करी होगी कभी। ये यहाँ पर ट्विटर हैंडल है आयतुल्लाह खमेनी का। ये हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, ये प्रेसिडेंट के भी ऊपर आते हैं, आयतुल्लाह खमेनी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जी मुस्लिम वर्ल्ड को खुल के सपोर्ट करना चाहिए। बहरीन, कश्मीर, यमन, जहाँ पर भी ऑपरेसर्स जो टायरेंट्स हैं ये अटैक कर रहे हैं लोगों को रमज़ान में। ऐसी स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं टर्की की तरफ से भी नहीं आई होगी। आप अगर पिछले आई थिंक 10 सालों में देखोगे ना, तो शायद टर्की से भी ज़्यादा बार खुलकर कश्मीर का इशू ईरान ने रेस किया था। ये तो ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं 2017 की। 2017 से लेकर अब 2024 में दुनिया बहुत हद तक बदल चुकी है। 7 साल बीत चुके हैं। बीच में कई बार 2019 में भी, उसके अलावा इवन आप अगर उससे पहले भी जाओगे 2014 के आसपास, ईरान खूब बार बार कश्मीर का इशू रेस करता था पाकिस्तान के लिए। मगर अब पहली बार देख रहा हूं ईरान के पास देखिए खुला मैदान था। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है बार बार कश्मीर कश्मीर बोल रहे हैं, ईरान की तारीफें कर रहे हैं कि थैंक यू आपने कश्मीर का इशू रेज किया, थैंक यू आप ये सब कहते थे। मगर ईरान को पता था आज के समय समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। कश्मीर की हालत जेन्युइनली सुधर रही है और इंडिया के साथ ये अपने रिलेशंस ऐसे टाइम में खराब नहीं कर सकते जब इजराइल के साथ वॉर की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अभी भी जो वॉर का खतरा है कंप्लीटली टला नहीं है। और मोस्ट रिसेंटली जो इजराइल ने ईरान के साथ किया है, जो रिमाइंड करवाया है इजराइल ने कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है, ये देखकर मैंने एक बात नोट करी है, ईरान के ऑफिशियल्स थोड़े से अब हम्बल हो चुके हैं। ये ज़्यादा अब बहुत बड़े धाड़े नहीं मार रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे
ये ईरान का इस्फहान एयरबेस है। इस टॉपिक पर मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो भी करी है अपलोड, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं हमारे सामने। ये है इस्फहान एयरबेस, और यहाँ पे सेटअप कर रखा है ईरान ने S-300 को, जो इनको मिला था रशिया से। इंडिया के पास S-400 है, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू एन S-300। इजराइल के देखिए ड्रोन आए, मिसाइल आया, पता नहीं क्या आया, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे S-300 का बुरा हाल करके चला गया इजराइल। ईरान जेन्युइनली शॉक्ड है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो इनको उम्मीद थी कि इनको बचाएगा, इजराइल ने सबसे पहले उसको ही शूट डाउन कर दिया, टेक डाउन कर दिया, और ईरान को बता दिया कोई चीज़ आपको बचा नहीं पाएगी, एयर डिफेंस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा जब हम एक जेन्युइन अटैक करेंगे। हालांकि इजराइल अभी कोई एक बड़ा अटैक कर नहीं रहा, क्योंकि यूएस एक लार्जर वॉर नहीं चाहता, बट इजराइल ने क्लियरली ईरान को बता दिया था कि वो क्या कर सकते हैं अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो उसका भी कहीं ना कहीं देखिए इम्पैक्ट पड़ा ईरान पे। अगर मान लो इजराइल ये ना करता ना, और इजराइल बस चुप होकर बैठ जाता, ईरान फील करता कि रीजन में ये लॉयन है, इन्होंने इजराइल पे 300 मिसाइल ड्रोन्स मार दिए, चाहे जितने भी उसमें से फेल हुए हो या फिर जितने भी बाकी जगह गिरे हो, इजराइल उसके रिस्पॉन्स में कुछ कर नहीं पाया। मगर जो ये फोटो है ना, इसने ईरान को हम्बल कर दिया है। और उसके अलावा यूरोप और यूएसए ने एडिशनल सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं ईरान पर। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने रिसेंटली नेतन्याहू के साथ खड़े होकर यह कहा कि देखिए रीजन को हम डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, ईरान को हम रोकेंगे। तो ईरान अब ग्लोबली ऑलरेडी काफ़ी आइसोलेटेड था, अब और आइसोलेट हो रहा है। तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर का इशू डेफिनेटली रेज नहीं करने वाले थे। हालांकि मैं ये कहूँगा ईरान एक ज़्यादा अच्छी पॉलिसी अपनाता अगर सऊदी अरेबिया की तरह ये पाकिस्तान को कह देते कि जो जॉइंट यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो जॉइंट स्टेटमेंट दी जाएगी, उसमें भी आप वर्बली कश्मीर का मेंशन नहीं करेंगे। खैर वो एक इंप्रूवमेंट इन द फ्यूचर हो सकती है, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांजिशन कितना बड़ा है। जो देश जिसके सुप्रीम लीडर खुल के कश्मीर का इशू रेज किया करते थे, अब पाकिस्तान में खड़े होकर उनके पीएम के साथ भी कश्मीर जो ये वर्ड है ये भी अपने मुंह से नहीं निकाल पा रहे। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ सकता है, नाउ कश्मीर इशू के अलावा कुछ यहाँ पे डिस्कस हुआ है? तो हाँ बिल्कुल, एक प्रपोजल था पाकिस्तान का कि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये $10 बिलियन अ ईयर तक लेके जाएंगे। अभी के लिए ईरान पाकिस्तान का ट्रेड सिर्फ $2 बिलियन के आसपास का है, तो इसको ये 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? एडिशनल सैंक्शंस के अंडर, नो वन नोज, बट एक बार को आप कह लीजिए एक दूसरे को ये वादे किए गए हैं। और सबसे बड़ा इशू देखिए ईरान और पाकिस्तान का है, ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन जिसके अगेंस्ट यूएसए है। इस टॉपिक पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि यूएसए ने वार्न किया पाकिस्तान को कि अगर तुमने ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन बिल्ड कर दी तो हम तुम पर सैंक्शंस इंपोज करेंगे। ये इशू इतना डिस्कस किया नहीं गया इसलिए ईरान और पाकिस्तान के बीच में। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं जो विजिट थी ईरान की प्रेसिडेंट की टू पाकिस्तान, कुछ सब्सटैंटिव यहां पर निकल के आया नहीं है। दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपने इंटरेस्ट की बात कर रही थी। पाकिस्तान कश्मीर पर फोकस करवा रहा था, जबकि ईरान का जरा फोकस था गाजा पे। तो वैसे आने वाले टाइम में देखिए ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी न्यूज में रहेंगे, प्राइमरली बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो उस पर कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में किस कंट्री ने यह कहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये एक बहुत ही बड़ा रिसर्च हब बनाएंगे, अ लार्ज रिसर्च हब? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इटली, जापान या फ्रांस। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये देश एक बड़ा रिसर्च हब ओपन करेगा इंडिया की कैपिटल में। बताइए कौन सा देश है ये? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको
30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।